हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स फैक्ट में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सारे शिफ्ट्स के हम सभी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे कि अभी अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है, उसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम 18 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, हर लेक्चर में हम 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। ओके, जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं बच्चों वो आपको शीट में मिल जाएंगे। शीट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल @mathsfact पर अवेलेबल है। तो आप चाहो तो शीट को डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डाउट यहाँ से क्लियर कीजिए, या फिर मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम पहले लेक्चर में बेसिक मेथड्स कवर कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ये सब वगैरह, कुटर पुटर, सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, डेट इज स्प्लिटिंग लिमिट्स, जो कि 3 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। मतलब कि 34 to 35 क्वेश्चंस हम करेंगे स्प्लिटिंग लिमिट्स के। तो स्प्लिटिंग द लिमिट्स होता क्या है? स्प्लिटिंग द लिमिट्स का आज हमारा पहला लेक्चर है, इंटीग्रेशन का ये हो गया 4th लेक्चर। ठीक है, तो स्प्लिटिंग लिमिट्स होता है क्या बच्चों, देख लेते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है जो यहाँ मैंने लिखी हुई है। ये सबसे 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो वेरिएबल है x, इसका ज्यादा रोल नहीं होता। मतलब अब x की जगह t भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें करना क्या होता है, इंटीग्रेट करने के बाद x की वैल्यू, x की जगह पे क्या पुट करना होता है, लिमिट्स की वैल्यू पुट करनी होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो डेफिनेट में बच्चों ज्यादा रोल किसका होता है, लिमिट्स का होता है। अगर आप x की जगह t भी कर दोगे तो भी आंसर आपका सेम ही आने वाला है, क्योंकि लिमिट्स ही पुट करनी है। x की जगह पुट कर दो या t की जगह, टी की जगह पी भी लिख लो, जो भी आपका फेवरेट लेटर है। तो वेरिएबल क्या है, एक तरीके से डमी वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का रोल क्या एक तरीके से यहाँ पे एज ए डमी वेरिएबल। ठीक है, दूसरी चीज क्या, अगर आप लिमिट्स को चेंज भी कर देते हो, लिमिट्स को अगर चेंज करते हो तो साथ में क्या लगता है, माइनस साइन। जैसे कि मान लो अगर लिमिट 2 से 5 है, अगर मैं इसको 5 से 2 कर दूं तो साथ में माइनस लग जाएगा। लिमिट्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो साथ में क्या लग जाएगा, माइनस साइन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, स्प्लिटिंग द लिमिट्स। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, स्प्लिटिंग द लिमिट्स। ये क्या बोलती है बच्चों, जैसे a to b लिमिट दी हुई है आपको, आप बीच में तोड़ सकते हो इंटीग्रेशन को। तो जैसे a to b है तो आपने लिख दिया a to c, c to b। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने दे दिया 2 to 7, आप 2 to 7 इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो 2 to 5 और 5 to 7, मतलब कि बीच में आपने 5 पे तोड़ दिया। ठीक है, बट ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये जो जिस पे तोड़ रहे हो वो नंबर बीच में ही होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 to 9 प्लस 9 to 5, इसको 9 to 7 सॉरी, तो बीच में आपने 9 पे तोड़ दिया। तो ये भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि f of 9 माइनस f of 2, ये क्या बन गया, f of 9 माइनस f of 2 प्लस f of 7 माइनस f of 9। f of 9 तो क्या हो जाता है, कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, बट बेसिकली हम ये प्रॉपर्टी किस में यूज करेंगे, बीच में ही तोड़ने पे यूज करेंगे। ऑब्वियसली हम बाहर क्यों जाएंगे, जितना इंटरवल हमें गिवन है उसी के बीच में हमने सोल्व करना है, तो बीच में ही तोड़ेंगे हम तो। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट बिसाइड द इंटरवल, मतलब इंटरवल के बाहर अगर पॉइंट ले रहे हो तो भी एप्लीकेबल है ये प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, बीच में आप तोड़ सकते हो। क्या बीच में आप एक बार तोड़ सकते हो, ये भी जरूरी नहीं है, 3 बार भी तोड़ सकते हो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी मर्जी। ठीक है, कितनी मर्जी बार तोड़ लो। तो बेटा बच्चों, ये जो स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी है ये बेसिकली स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज होती है, जैसे कि आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ठीक है ना, तो आज के सेशन में हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कल के सेशन में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे मॉडुलस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, स्प्लिटिंग द लिमिट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए। तो आई होप बच्चों ये तो सबको पता ही होगा, अगर मोड के अंदर fx है, मोड के अंदर कोई भी फंक्शन है, लेट से fx है, तो अगर ये वाला फंक्शन अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मोड प्लस के साथ खुलता है, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मोड माइनस के साथ खुलता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मॉडुलस का आपको पता होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन करेंगे। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा और एक ये स्प्लिटिंग द लिमिट यूज होगी। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अगर पॉजिटिव है अंदर वाली क्वांटिटी तो मोड प्लस के साथ खुलता है, अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मोड माइनस के साथ खुलता है, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अब आप कहोगे सर पॉजिटिव देता है तो यहाँ तो माइनस लग गया, नहीं होगा क्या बच्चों, ये माइनस किसकी वजह से लगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। डन।
चले क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। ये वाला देखते हैं, 23 में आया क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अंदर देखो आपके क्या दिया हुआ है मोड के अंदर। मोड के अंदर एफ एक्स फंक्शन क्या दिया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये बनेंगे फैक्टर्स, मतलब किसके रूट्स के हैं, 1 और 2। चलिए इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ तो इसका इजी है बिल्कुल बच्चों, 11th क्लास में हमने सीखा ही हुआ है क्वाड्रेटिक में, ठीक है। अब तो फंक्शंस भी पढ़ लिया आपने। इसका ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक बनेगा और एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, 1 और 2 पे। एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 1 और 2 पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बना। ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये वाला पॉइंट आपका 1 है, ये वाला पॉइंट आपका 2 है, राइट। जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो आपके रूट्स है। आपको इंटीग्रेट, अब देखो सिंपल सी लॉजिक ही है, जहां पर ग्राफ ऊपर है मतलब वहां पे वो पॉजिटिव है, जहां पर ग्राफ नीचे है वहां पे वो नेगेटिव है। तो जहां पर वो पॉजिटिव है मोड प्लस के साथ खुलेगा, जहां पर वो नेगेटिव है मोड माइनस के साथ खुलेगा, राइट। मतलब कि 1 से इधर पॉजिटिव है, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है, 2 से इधर पॉजिटिव है। आपको लिमिट्स कहां से कहां तक दिया, आपको लिमिट्स दिया 0 से 3 तक, मतलब 0 यहां पे कहीं पे होगा, 3 यहां पे कहीं पे होगा, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर बच्चों, जो आपको इंटीग्रेशन दिया है ये 0 to 3 को आप कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 to 1 लोगे, वहां पे मोड प्लस के साथ खुला, फिर 1 to 2 लोगे, वहां पे मोड माइनस के साथ खुला, फिर 2 to 3 लोगे, वहां पे मोड प्लस के साथ खुला। तो इस तरीके से सोल्व होगा ये वाला इंटीग्रेशन। आपने स्प्लिटिंग द प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज करना है कि जहां पर उसका साइन चेंज हो रहा है आपने वहां पर तोड़ना है। तो कहां पर साइन चेंज हुआ, एक बार 1 पे और एक बार 2 पे, ठीक है। तो 0 से 1 पे प्लस लिया, 1 से 2 में नेगेटिव हो गया, 2 से 3 में पॉजिटिव हो गया, सिंपल। अब एक दूसरा तरीका और है बच्चों, ये तो हो गया, आपको 3 इंटीग्रेशन सोल्व करने पड़ेंगे। एक तरीका और क्या है बच्चों, आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, आपको यहां से 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है, राइट। 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना है। ये भी कितना है, ये 1 है, 2 से 3 में भी 1 है ना। तो आपको पता है ये बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन देता क्या है, एरिया देता है। क्या देता है, एरिया, राइट। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इस रीजन का एरिया प्लस इस रीजन का एरिया जो कि नेगेटिव में आएगा, और इस रीजन का एरिया, ठीक है। नेगेटिव में आते हैं इसलिए माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला एरिया जा रहा है वो। तो आप देख सकते हो बच्चों, अगर मैं ये वाली ऐसे लाइन ड्रॉ करूं बीच में, तो इस ग्राफ की एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो कि इस पॉइंट से पास करेगी। ये क्या, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है बच्चा, आपका वर्टेक्स होता है। कौन सा पॉइंट होता है ये, वर्टेक्स, क्वाड्रेटिक में पढ़ा है ना। ये क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है इस पैराबोलिक का। तो आप देख सकते हो बच्चों, जितना एरिया इस लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर पूछ रहा है वो, जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया आपका इधर भी है ना, राइट। लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये 0 से 3 पूछ रहा है, तो 0 से 1 में जितना एरिया उतना ही 2 से 3 में है। फिर जितना एरिया 1 से लेकर इस पॉइंट तक है उतना एरिया इस पॉइंट से लेकर 2 तक है। तो आप इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हो। कहने का मतलब क्या है, ये जो इंटीग्रेशन है इसको आप इस तरीके से भी तोड़ सकते हो। आपने क्या किया, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, आपने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से लेकर 2 तक निकाल लिया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से लेकर 2 तक निकाल लिया। यहां पे वो नेगेटिव है तो यहां माइनस लग गया, प्लस फिर 2 से लेकर 3 तक निकाल लिया, सिंपल। तो दोनों मेथड सही है। डिफरेंस क्या है बच्चों, बस यहां पे 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी, यहां पर 2 बार करके लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये वाला मेथड भी क्लियर है। कुछ नहीं किया इसमें, बस मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी। जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है, तो मैंने इधर वाले एरिया का क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो इधर वाला एरिया क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एक्स वी का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर 3 तक, राइट। डन है। अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है क्या, आई होप ये सबको पता होंगे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a -d/4a, राइट। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या आ गया यहां पर,
माइनस बी बाय 2 है। माइनस बी बोले तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -3 बाय 2 ए क्या है यहाँ पर 1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3/2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों 3/2। ये क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, 3/2 से 2 तक और फिर 2 से 3 तक एरिया निकाल के क्या कर दो, डबल कर दो। राइट, चॉइस आपकी है, कैसे मर्जी कर लीजिए। चाहे आप, अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं पता लगती तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 1 फिर 1 से 2 2 से 3, 1 से 2 में माइनस लग जाएगा। नहीं तो अभी मैं कैसे करूंगा, नाउ आई विल डू आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स पहले वाले के साथ बच्चों माइनस लगेगा 3/2 से लेकर, ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका 3/2 से लेकर 2 तक। राइट, तब कैसे खुला वो माइनस के साथ, माइनस ऑलरेडी मैंने बाहर लिख दिया, x² - 3x + 2, चेक कीजिएगा। डन, 3/2 से लेकर 2 तक। फिर क्या करेंगे, फिर कहां से कहां तक, 2 टाइम्स 2 से लेकर 3 तक। 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि इसका एरिया भी डबल करना है, इसका एरिया भी डबल करना है। राइट, चले आगे, चलिए फटाफट से कर दीजिए इसको, यहाँ पे dx लिखना रह गया अपना, .dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x² - 3x + 2, ठीक है, .dx। अब लिमिट्स क्या आ गई यहां पर आ गई 2 से 3 तक। डन, आई होप कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर है। अब यहां पे आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना है बस, अगर ये वाला करते हो तो यहां पे 3 बार करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल। चलिए फटाफट से इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर देते हैं। क्या आएगा अपने पास, -2 टाइम्स x² का इंटीग्रेशन x³/3, यहां पर आ गया x²/2 और यहां पर आ गया 2x। राइट, यहां पर क्या आ गया x²/3 - 3x²/2 + 2x। तो आप देख सकते हो लिमिट्स पुट करना इसमें कितना डिफिकल्ट सा है, कैलकुलेटिव सा पार्ट है। तो इस वाले में कैलकुलेशन ज्यादा होगी, इस वाले में कैलकुलेशन कम होगी हल्की सी, ठीक है, इसलिए मैंने डबल किया बस। तो ये हो गया 3/2 से 2 तक, ये हो गया 2 से 3 तक, इसमें माइनस लग गया। फटाफट से वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएगा, -2 टाइम्स 2⁴ 4 8/3, ठीक है, माइनस, एक बार 2 कैंसिल हो गया, 3 × 6 + 2 × 4, फिर 3/2 पुट किया, 3/2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 9/8, राइट, -27/4 +6 +3 बचेगा वहां पर। तो ये तो आ गया पहले का, +2 टाइम्स दूसरे वाले में पुट किया, क्या आ गया बच्चों 9, और ये बन गया -27/2 +6 -8/3, राइट, 2 × 4, एक बार 2 कैंसिल कर दिया तो +6 और +4 -4, ठीक है, राइट। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लस आएगा, 3/2 पुट किया तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, डन है। तो ये 8/3 माइनस के साथ है, ये भी माइनस के साथ है, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये वाला प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ है, ये भी माइनस के साथ है, -9/8 27/2, सारा सेम ही है ऑलमोस्ट। तो फटाफट से कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, -16/3 +12 -8 +9/4, और ये बन गया आपका -27/2 +6, राइट। नीचे वाला को खोलेंगे तो क्या आ गया, +18 -27 +12 -16/3 +12 -8, ये आ गया, चेक कीजिएगा। तो आप देख ही सकते हो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, अगर ये एक और इंटीग्रेशन आता तो कैलकुलेशन और भी ज्यादा हो जाती। तो इसलिए बेटर है कि अब लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट कर लो, लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद इधर एरिया निकाल के उसका क्या कर दो, डबल, अदरवाइज 3 इंटीग्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। चले आगे, क्या आ गया फाइनली आंसर देख लो। ये हो गया -16/3 -16/3, ये बन गया -32/3, ठीक है।
ये हो गया आपका 12 + 12 24। ठीक है, जोन जोन सी टर्म्स हम ऐड करते जा रहे हैं उसको कैंसिल करते जाओ, राइट। ये कितना हो गया अब, -8 -8 -16, ठीक है। और ये 18 + 6 ये हो गया आपका 24, -8 -16, 18 + 6 24 और -27, और ये बन गया आपका 9/4 -22 27/4। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, बिल्कुल इजी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा। तो इसमें फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेशन कर लेना इसके बाद। ठीक है, -12 -8 -16। ठीक है बच्चों, फाइनली आंसर आपका इसमें 22 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है, मॉडुलस का ही, चेक कीजिए एक बार। चलिए ये वाला देखते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, वही देख लो, ग्राफ बना के देख लो कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। तो यहां पर अब आपको एफ एक्स क्या दिया है, यहां पर दिया है बच्चों एफ एक्स 3 टाइम्स x² - 3x - 6। क्या किया यहां से 3 कॉमन ले लिया, राइट। इसके फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेगा बच्चों, x -x को लिख दोगे आप -3x + 2x, राइट। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, 3 टाइम्स x - 3 × x + 2, ये फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, -x को आपने ये लिख दिया, डन है। तो मतलब कि इसके रूट्स क्या है बच्चों, इसके रूट्स है 3 और 2। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसके रूट्स क्या आएंगे आपके 3 और 2 -2 सॉरी 3 और -2, राइट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला पॉइंट हो गया आपका -2 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका 3। ठीक है, राइट। मतलब कि यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर ये पॉजिटिव होगा, यहां पर ये नेगेटिव होगा, सॉरी यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर ये नेगेटिव होगा। मतलब कि 2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में नेगेटिव होगा तो मोड माइनस के साथ खुलेगा। आपको लिमिट्स कहां से कहां तक दिए बच्चों, आपको दिए -2 से 2 तक, -2 से 2 तक। तो यहां पे कितनी बार स्प्लिट करना पड़ेगा, -2 से 2 तक दिया आपको, 2 यहां पर आएगा, 2 तो यहीं पे आ जाएगा, 3 से पहले ही आ गया, -2 से 2 ही दिए ना। ठीक है, x² - x अपने सॉरी 3 कॉमन लिया था, गड़बड़ कर दी ना ये, मैंने कहा फिर ये तो स्प्लिट ही नहीं हो रहा कहीं पे, 3 कॉमन लिया था तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो -x को लिखा आपने -2x + x, राइट। तो फैक्टर्स बनेंगे बच्चों x - 2 और x + 1। ठीक है, तो 2 और -1 आएगा, सॉरी माय बैड, यहाँ पर क्या आएगा 2 और -1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है रूट और यहाँ पर -1 है, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। आपको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, आपको करना है -2 से 2 तक, तो -2 आपका यहाँ पर आएगा, -2 से 2 तक, राइट, -2 से 2 तक। तो कहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा आपको, साफ दिख रहा है बच्चों, -1 पे स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। कर दो स्प्लिट और फिर इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सो सिंपल। तो आपने क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है इसको क्या लिखोगे फिर आप, -2 से -1, -2 से -1 के बीच में वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, फिर -1 से 2 के बीच में वो माइनस के साथ खुलेगा, राइट। ठीक है, डन है, -2 से -1 और फिर -1 से 2, इसमें वो माइनस के साथ खुलेगा, डन। तो ग्राफ बना के ऐसे देखना ही पड़ेगा आपको, आप सीधा से जज नहीं कर सकते, या फिर आप वही वेवी का मेथड वही चीज है,
आपने नंबर लाइन प्लॉट की, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फैक्टर्स है ये आगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया फिर, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 से -1, तब वो प्लस के साथ खुला, 3 में बाहर ले लेता हूं, 3 कॉमन आ जाएगा ना, x² - x -2 dx, ठीक है। और फिर वो माइनस के साथ खुलेगा, 3 अगेन मैंने बाहर ले लिया, x² - x -2 dx। लिमिट्स क्या क्या दी हुई है अगेन, लिमिट्स क्या लिया अपन ने, -2 से -1, -1 से 2, -1 से 2, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा ये, 3 टाइम्स x³/3 माइनस x²/2 -2x, यहां पर भी किया x³/3 माइनस x²/2 -2x। लिमिट्स पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है बच्चों, सिंपल है वो, ठीक है। तो ये बन गया 3 टाइम्स, अपर लिमिट पुट करी तो क्या आया बच्चों, ये बन गया -1/3, ये बन गया -1/2, -1 पुट किया तो ये +2 हो गया, ये हो गई आपकी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो -2 पुट करोगे तो बेटा -8/3, यहाँ पे -2 पुट किया तो 4/2 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 पुट किया तो ये +4 बन गया, ठीक है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो आपने पहले वाले में पुट किया। फिर दूसरे वाले में देख लो, दूसरे वाले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, -3 टाइम्स अपर लिमिट पुट करिए अगेन 8/3, 2 पुट करेंगे -2, यहाँ पे 2 पुट किया तो -4, ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करोगे -1 पुट किया तो -1/3, -1/2, और ये हो गया +2, ठीक है। ये हो गई अपर लिमिट, ये हो गई आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चों, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों फाइनली आपका 19 आ जाएगा, पिछले वाले का 22 है, इसका 19 है, ठीक है। चले, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे दोनों, बिल्कुल सेम तरीके से सोल्व होंगे, एक 23 में आया, एक 21 में आया हुआ है, राइट। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन, ये वाला देखेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें मोड के अंदर मोड दे दिए, 2 मोड दे दिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब मोड के अंदर मोड होगा, तो आप अंदर वाले मोड पे पहले अटैक करोगे। पहले किस पे अटैक करोगे, अंदर वाले मोड पे, मतलब कि इस पे। अंदर वाला मोड क्या है, मोड ऑफ x -1। तो बच्चों एक सिंपल सा तरीका मैं यहां पे लिख देता हूं, मोड ऑफ x -1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो बच्चों सिंपल है, 1 से आगे ये वाला मोड पॉजिटिव होगा, सॉरी x -1 पॉजिटिव होगा, 1 से छोटे में x -1 नेगेटिव होगा। तो 1 से आगे में ये वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा, 1 से पीछे में ये वाला मोड माइनस के साथ खुलेगा। मतलब कि आपको किस पे तोड़ना पड़ेगा, 1 पे। तो 0 से 2 दिए तो पहले आप 1 पे तोड़ोगे। तो अगर मोड के अंदर मोड है तो पहले आप किस पे अटैक करोगे, अंदर वाले मोड पे, फिर बाहर वाले को खोलेंगे। पहले अंदर वाला खोलो फिर बाहर वाला। तो अभी पहले किस पे टूटेगा, ये 1 पे टूटेगा, क्योंकि अंदर वाले मोड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है। तो पहले आपने 1 पे तोड़ा, 0 to 1 लिया। तो जब 0 to 1 लोगे तो अंदर वाला मोड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ। जब 1 से छोटा है तो अंदर वाला मोड माइनस के साथ खुला, तो वो बन गया -x + 1 -x, राइट। फिर आपने लिया 1 से 2, 1 से 2 लिया बच्चों, तो अंदर वाला मोड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ। तो ये बन गया x -1 -x .dx। ये चीज क्लियर है बच्चों, डन है ना। मैं इसको येलो में दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये बन गया -x + 1, क्योंकि ये मोड माइनस के साथ खुला, ये बन गया x -1, डन है। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, यहां पर आ गया -2x + 1 का मोड, -2x + 1 का मोड। यहां पर क्या आ गया, यहां पर तो x क्या हो गया कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, 1 बचा यहां पर। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो इजीली सॉल्व हो गया, बचा ये वाला, ये 0 to 1 है, ठीक है। अब बच्चों होता है क्या, ताकि कंफ्यूजन ना हो, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पहले इसको प्लस बना लो, अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हो। आपके पास अब मोड ऑफ क्या बचा है, 2x -2x + 1 बचा है ना। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या, आप बताओ क्या होगा,
इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, अंदर वाली टर्म को 0 पुट करके। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया आपका, हाफ आ गया। क्या आ गया इसका क्रिटिकल पॉइंट, हाफ। तो वैसे तो क्या होता है बच्चों, जनरली यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव होगा, बट वेवी का हमने पढ़ा था बच्चों, ध्यान दो, यहां पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, तो साइंस क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। उल्टे का मतलब यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। तो मतलब कि हाफ से आगे में ये प्लस के, सॉरी, हाफ से आगे में ये माइनस के साथ खुलेगा, हाफ से पीछे में ये प्लस के साथ खुलेगा। तो 0 to 1 है, अगेन इसको किस पे तोड़ोगे फिर, 0 to हाफ में। किस में तोड़ा आपने, 0 to हाफ में। 0 to हाफ में बताओ, 0 to हाफ में ये किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ। 0 to हाफ में प्लस के साथ खुला तो ये यही रहेगा, -2x + 1, सेम ही रहेगा। फिर आपने किस में खोला, हाफ से 1 में। अब हाफ से 1 में जब हाफ से बड़ा है तो ये माइनस के साथ खुलेगा, राइट। तो यहां पर सीधा मैं लिख देता हूं बच्चों, माइनस के साथ खुल रहा है, तो ये यहां पे इसके साथ ही माइनस लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 2x - 1 बन जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। साथ में ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन तो x होता है, x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट्स पुट करी, 2 - 1 1 आ गया, तो यहां पर तो 1 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। डन। अब ये दो इंटीग्रेशन बच गए, इनको करेंगे। इसका x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसल, -x²। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहां पर भी x² - x, राइट। यहां पर लिमिट्स है 0 से हाफ, और यहां पर लिमिट्स है हाफ से 1, +1 रह गया अपना, वो अलग से है। 1 किससे आया आपका, इससे आ गया, ठीक है। अब यहां पे देख लो, अब यहां पे लिमिट्स पुट करोगे बच्चों, हाफ पुट किया तो ये आ गया 1/4 + हाफ, 0 पुट करोगे तो 0 मिलेगा, 0 पुट करने पे तो 0 ही मिल रहा है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आ जाओ, इसमें क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो देख सकते हो बच्चों 1 पुट किया तो 1 - 1 0 ही आ जाएगा। फिर हाफ पुट करोगे तो माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन गया -1/4, और ये माइनस +1/2 +1। चेक कीजिए, आ गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 दे देगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ठीक है, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर्ली लिख के दिखा देता हूं। तो ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, और ये आपकी पूरी की पूरी लोअर लिमिट है, सॉरी अपर लिमिट है। लोअर लिमिट तो 0 ही होगी, ठीक है ना। तो क्या बन गया बच्चों, ये फाइनली -1/4 + हाफ, ये 1 - 1 0, -1/4 + हाफ और +1, राइट। तो -1/4 -1/4 कितना बन गया, 2/4, तो वो बन गया -हाफ, और ये हाफ + हाफ 1, तो 1 + 1 हो गया आपका 2, तो -हाफ + 2 कितना आ गया, 3/2, तो 3/2 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो बस मोड है, जहां पर पॉजिटिव है, जहां पर साइन चेंज कर रहा है, बस वहां पे तोड़ना है। तो पहले आपने अंदर वाले मोड पे टैग किया, तो पहले आपने अंदर वाले मोड के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 1 था, तो पहले आपने 1 पे तोड़ दिया। डन। 1 से आगे में प्लस के साथ खोला, 1 से पीछे में माइनस के साथ खोला। फिर यहां पर तो 1 बच गया, अब ये आ गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, हाफ आया। बट यहां पे ध्यान देना, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहां पर साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस, मतलब हाफ से आगे वो माइनस के साथ खुलेगा, हाफ से पीछे वो प्लस के साथ खुलेगा। फिर आपने इसको हाफ पे तोड़ दिया, 0 से हाफ में, हाफ से पीछे वो प्लस के साथ खुला, हाफ से आगे वो माइनस के साथ खुला, माइनस के साथ खुला तो देखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, राइट। चले आगे, तो इसके ये इंटीग्रेशन आ गया और इसकी वैल्यू ये आ गई, चेक कीजिएगा। डन है, 3/2 फाइनल आंसर। पहले 2 क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, सिंपली हो जाएगी आपकी, ठीक है। चले आगे, चलिए 3 3 9 27/4, ठीक है। डन है। ये वाले आई होप ये पहले 2 भी क्लियर हो गए होंगे। इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस, यहां पे मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री से सोल्व कर लिया था इसको, ठीक है। यहां पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये वाला देखते हैं। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अभी अपन अलजेब्रिक वाले 3 क्वेश्चन किए, अब ट्रिग्नोमेट्री वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा। अब यहां पे मोड ऑफ sin 2x दिया है और लिमिट्स दिए 0 से पाई दिया है।
तो बच्चों x कहां से कहां तक है, यहां पे x है 0 से पाई, तो 2x कहां से कहां तक हो जाएगा, क्योंकि साइन के अंदर तो 2x है ना। x कहां से कहां तक दिया आपको, 0 से पाई, तो 2x कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 2 पाई तक हो जाएगा, राइट। तो मतलब साइन के अंदर कितनी वैल्यूज जा रही है, 0 से 2 पाई तक जा रही है। तो अपन ग्राफ कितने तक का बना लेंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे अपन 0 से 2 पाई तक का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है ये मॉडुलस के, ठीक है, जो जेई में आए हैं। तो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये 0 से पाई और ये पाई से 2 पाई, राइट। डन है बच्चों, क्योंकि साइन के अंदर तो 2x है ना, तो 2x की वैल्यूज क्या है, 0 से 2 पाई तक है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये आपकी 0 है, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। ये किसकी वैल्यूज लिखी है मैंने, ये 2x की लिखी है। किसकी लिखी है, 2x की। तो x के लिए क्या करना होगा आपको, ये सारी वैल्यूज को 2 से क्या कर दो, डिवाइड। इन सभी वैल्यूज को क्या कर दो, 2 से डिवाइड। तो 0/2 0, ये हो गया π/2 और ये हो जाएगा पाई। क्लियर। तो मतलब कि ये 0 से π/2 का ग्राफ हो गया और ये π/2 से पाई तक का ग्राफ हो गया। मतलब कि 0 से π/2 तक वो पॉजिटिव होगा, π/2 से पाई तक वो नेगेटिव होगा। सिंपल। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। ये 2x 0 से 2 पाई तक जा रहा था, इसलिए मैंने 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बना लिया, ठीक है। बट ये किसकी वैल्यूज थी, 0 पाई 2 पाई 2x की। तो x की क्या हो जाएंगी, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि लिमिट्स तो x की है ना, 2x की नहीं है, ठीक है। तो अब आपने इंटीग्रेशन को क्या करना है, बस बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। किस पे तोड़ोगे, π/2 पे तोड़ना है। किस पे तोड़ना है, π/2 पे। π/2 पे तोड़ूंगा और फिर एक बार, हाँ बस π/2 पे टूटेगा। 0 से π/2 पे पॉजिटिव है और π/2 से पाई में वो नेगेटिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ध्यान दीजिए, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 0 से π/2 में वो प्लस के साथ खुला, तो साइन 2x रह गया। π/2 से पाई के साथ वो माइनस के साथ खुला, माइनस मैंने बाहर लिख दिया। डन है, क्लियर। बस अब इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं। साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस cos 2x, माइनस लगता है। साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कोस होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, ठीक है। बट क्या ये कंप्लीट है, ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट भी क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या आएगा, /2 आएगा। x का कोएफिशिएंट क्या है, /2। इसकी लिमिट्स क्या है, 0 से π/2, राइट। डन है बच्चों। अब यहां पे आ जाओ। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस इसको मैं प्लस कर देता हूं। ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया फिर अगेन cos 2x/2। इसमें लिमिट्स क्या आएगी, π/2 से पाई, ठीक है। लिमिट्स पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे, π/2 cos पाई आएगा। तो बच्चों cos का ग्राफ अगर आपको नहीं ध्यान तो ऐसे होता है, ये π/2 और ये पाई। तो मतलब cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, नीचे चला गया -1। तो π/2 पुट करोगे बच्चों आप, तो cos पाई आएगा। cos पाई कितना हो गया, -1। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हाफ। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। 0 पुट किया तो cos 0, तो ये आ गया -1/2। तो वो अगेन माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। मैं प्रॉपरली लिख के दिखा देता हूं आपको। π/2 पुट किया तो cos पाई आ गया। cos पाई कितना होता है, -1। तो ये बन गया -1/2। ये वाला माइनस यहां आ गया। अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। cos 0 कितना हो गया, 1/2। क्लियर। तो इसलिए ये भी 1/2 और ये भी 1/2। आई होप ये क्लियर है। cos पाई -1 होगा तब ये प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करोगे तब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आ जाओ, cos 2 पाई। cos 2 पाई कितना होगा बच्चों, ग्राफ देख लो आप, अगर नहीं ध्यान तो। ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया। तो cos 2 पाई होता है बच्चों 1 होता है, ग्राफ से देख लिया करो। cos 2 पाई 1 हो गया। π/2 पुट करोगे तो cos पाई आएगा, अगेन वो -1 आएगा और वो हाफ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 बार हाफ आएंगे, दैट विल गिव यू 2। तो 39 का आंसर क्या है, 2 आ गया आपका, ठीक है। क्लियर है बच्चावाड़ी। अगर cos की वैल्यूज नहीं ध्यान है
नहीं पता चलती तो ऐसे देखो, ग्राफ बना लिया करो। ये आपका कोस का ग्राफ हो गया, ठीक है। ग्राफ तो पता होने चाहिए आप लोगों को। ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये वाला पाई हो गया, और ये 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया, ठीक है। तो cos 2π की वैल्यू 1 हो गई, cos 0 की वैल्यू भी 1 हो गई, और cos π की वैल्यू -1 हो गई। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। चलिए, ठीक है। यहां पे माइनस प्लस का ध्यान रख लेना, अदरवाइज गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 1 - sin 2x, इसको क्या लिखेंगे? चलिए ये वाला देखते हैं अब। इसमें वही हाफ एंगल का फॉर्मूले का यूज करो बच्चों। 1 को क्या लिख सकते हो आप? देखो 1 - sin 2x दी है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, 11th क्लास में, कि ऐसी फॉर्म्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में यूज हो रही है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का खास से अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसका यूज हो जाता है बाकी चैप्टर्स में। तो क्या करोगे आप, इस 1 को क्या लिख दोगे? sin² x प्लस cos² x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फिर sin 2x को क्या लिख दोगे? 2 sin x cos x। तो ये क्या बन गया? फिर क्या बन गया? ये साफ दिख रहा है आपको, परफेक्ट स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, राइट, ठीक है। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए मैंने sin 2x तो 2 sin x cos x हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 को क्या लिख दिया? sin² x प्लस cos² x, ठीक है। तो ये बन गया आपका फिर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। बट अब इसमें क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। इसमें क्या है आपका? रूट लगा हुआ है पूरे पे, राइट। तो अंडर रूट ऑफ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर का, आई होप ये चीज सबको पता है, रूट ऑफ x² होता है, क्या होता है? mod x होता है। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? sin x माइनस cos x का मोड लग जाएगा। यहां पर क्या लग जाएगा? मोड। आ गया ना मोड, ठीक है, क्लियर। तो रूट ऑफ 1 - sin 2x को क्या लिख सकते हो? मोड ऑफ sin x माइनस cos x, ठीक है। कैसे लिखोगे वो मैंने यहां पे शो किया है। अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। आपको sin x cos x दोनों का ग्राफ आता है। चलिए ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। 0 से π/2 के बीच में ड्रॉ कर लो, क्योंकि उतनी लिमिट्स दी है आपको। लिमिट्स कहां से कहां तक दी है? 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। तो 0 से 90 के बीच में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है बच्चों 0 से 90 के बीच में sin x का। cos x का क्या होता है? cos x का ये होता है, राइट, 0 से 90 के बीच में। ये आपका 0 है और ये आपका 90 है, राइट। अब ये वाला पॉइंट क्या होता है बच्चों? जहां पर दोनों मीट करते हैं ग्राफ। दोनों मीट करते हैं मतलब इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम है। और दोनों की वैल्यू सेम कब होती है? सबको पता है, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है एक एंगल पे। वो एंगल कौन सा होता है? 45। तो दोनों ग्राफ कहां मीट कर रहे हैं बच्चों? π/4 पे। कहां मीट करते हैं? π/4 पे। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये sin x का येलो वाला और ऑरेंज वाला आपका cos x का हो गया। तो आप देख सकते हो 0 से π/4 के बीच में कौन बड़ा है? cos x बड़ा है। और π/4 से π/2 के बीच में कौन बड़ा है? sin x बड़ा है। तो जब आप sin x माइनस cos x करोगे, तो अगर बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तभी पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब इसमें से पॉजिटिव कैसे आएगा? जब 0 से π/4 करोगे तो आप लिखोगे cos x माइनस sin x। 0 से π/4 में क्या लिखोगे आप? cos x माइनस sin x। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। और फिर π/4 से π/2 के बीच में क्या लिखोगे? sin x माइनस cos x। डन है चीज? क्लियर है? क्योंकि मोड क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव कब आएगी? जब बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे। तो कहने का मतलब अभी आपको ये जो इंटीग्रेशन दिया है, इसको किस पे स्प्लिट करना पड़ेगा आपको? π/4 पे, राइट। चलिए
तो आपका क्या आ गया फिर, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से पाई बाय 4। तो पाई बाय 6 से पाई बाय 4 के बीच में कौन बड़ा है बच्चों, साफ दिख रहा है आपको, cos x बड़ा है। तो क्या लिखूंगा फिर मैं, cos x माइनस साइन एक्स, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया, राइट। फिर पाई बाय 4 से पाई बाय 3 लिखूंगा। अब पाई बाय 4 से पाई बाय 3 में कौन बड़ा है, साइन एक्स बड़ा है। तो मैं क्या लिखूंगा फिर मोड कैसे खुलेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। डन है, मतलब कि इतने इंटरवल में मोड ऐसे खुला, इतने इंटरवल में मोड ऐसे खुला, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया। डन। चलें आगे बच्चों, बस अब इंटीग्रेशन करने और लिमिट्स पुट करने और कुछ नहीं अब इस क्वेश्चन में। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स होता है, और साइन एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस कोस एक्स। ठीक है, यहां पर आ जाओ। अब साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है साइन एक्स। तो इसमें दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, राइट। क्लियर। तो इसकी लिमिट्स क्या है, इसकी लिमिट्स है आपकी पाई बाय 6 से पाई बाय 4 तक, और इसकी लिमिट्स क्या आपकी पाई बाय 4 से पाई बाय 3 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करी, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, कोस पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2। ये होगी आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करोगे, ये कितना एंगल है, 30 डिग्री। साइन 30 होता है आपका हाफ, कोस 30 होता है आपका रूट 3 बाय 2। ठीक है, तो ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया ऊपर वाले का, पहले वाले का। दूसरे वाले में पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस बाहर मत लो, माइनस को ऐसे रखो। अपर लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री होता है बच्चों हाफ, साइन 60 डिग्री हो गया रूट 3 बाय 2। ठीक है, ये हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, चेक कीजिए अगेन, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, डन है बच्चा बड़ी। अब कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करी तो क्या आएगा बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी 2 बाय रूट 2 है, ये भी 2 बाय रूट 2 है। 2 बाय रूट 2 कितना होता है, रूट 2। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये भी रूट 2 देगा और ये भी रूट 2 देगा, है ना। ये रूट 2 देगा और ये भी रूट 2 देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 2 बाय रूट 2 कितना हो गया, रूट 2। तो रूट 2 प्लस रूट 2 क्या बन गया, 2 रूट 2। क्या बन गया, 2 रूट 2। यहां से तो आ गया आपका 2 रूट 2। अब ये अब देखो, ये भी माइनस के साथ है, ये भी माइनस के साथ है, तो माइनस ऑफ कितना हो गया, -1। ठीक है, माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 बाय 2, ये बन गया माइनस रूट 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कीजिएगा। अब इसको आपने कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर कीजिए। कंपेयर किससे करना है, चेक कीजिएगा। इससे करना है आपने, 3 अल्फा नहीं, वो तो निकालना है, इससे कंपेयर करना है। तो बीटा रूट 2 प्लस अल्फा प्लस गामा रूट 3। तो कंपेयर करोगे बच्चों तो अल्फा कितना आ गया, बीटा कितना आ गया और गामा कितना आ गया। आपको वैल्यू चाहिए 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा की, राइट। डन। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों -1, ध्यान से देखिए -1 आएगी। बीटा आ गया आपका 2, गामा आ गया आपका -1, गामा भी -1 है। ठीक है, पुट करेंगे तो 3 अल्फा बोले तो -3 हो गया, 4 बीटा बोले तो 8 हो गया, माइनस गामा बोले तो +1 हो गया। तो 9 माइनस 3 विल गिव यू 6। चेक कीजिएगा, ठीक है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो आप देख सकते हो, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ये इनको मैं मुश्किल क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, इनको मैं इजी क्वेश्चन ही बोलूंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल इजी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने यही किया है, इजी वाले पहले रखे हैं। ठीक है, अगले सेशन में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले भी पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं उससे तो, राइट।
तो इसमें आंसर आ गया आपका 6। आई होप ये वाला बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ध्यान रखना भी है 1 माइनस साइन 2x जब भी आ जाएगा तो आपके दिमाग में ये बजना चाहिए। 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हो, साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर। सेम तरीके से 1 प्लस साइन 2x क्या हो जाएगा, साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। अब यहां पे log x का मोड दिया है, log x का ग्राफ आता है। log x कहां पे पॉजिटिव होता है, कहां पे नेगेटिव होता है, बेसिकली बच्चों कॉन्सेप्ट इतना ही है, कोई भी फंक्शन साइन कब चेंज करेगा, जब वो जीरो होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव कब जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज कब करेगा, जब वो बीच में कहीं पे जीरो होगा, ऑब्वियस बात है। कोई भी फंक्शन साइन कब चेंज करेगा, किस पॉइंट पे चेंज करेगा, जिस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है। कोई भी फंक्शन अपना साइन कब चेंज करेगा, जिस पॉइंट पर वो जीरो हो जाएगा। तो log x कब जीरो होता है, सीधी सी बात ये बता दो, log x कब जीरो होता है, सबको पता है x इज इक्वल टू 1 पे। log 1 क्या होता है, जीरो होता है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, 1 से आगे वो पॉजिटिव होगा, 1 से पीछे वो नेगेटिव होगा। और अगर आप इसका ग्राफ भी देखना चाहो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये log x का ग्राफ होता है। और ये पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता था तो अभी ध्यान रखना, ये log x का ग्राफ हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ही जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो 1 से आगे वो पॉजिटिव है, 1 से पीछे वो नेगेटिव है। और ये भी पता होना चाहिए log x में x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, x हमेशा इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इसलिए ग्राफ भी देखो सिर्फ कहां बना है, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड बना है। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज ध्यान रखो बच्चों, किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है मोड के लिए, जहां पर वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब वो जीरो होगा तभी ना तो वो साइन चेंज करेगा ना, जीरो होएगा तो जीरो के बाद ही तो वो पॉजिटिव होएगा, जीरो से पीछे ही वो नेगेटिव होएगा। तो जिस पॉइंट पे वो जीरो होगा वो वाला पॉइंट आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहां पर इंटीग्रेशन कहां पर तोड़ोगे आप, किस पे तोड़ोगे, 1 पे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है, राइट। तो आपने किस पे तोड़ा, 1 पे। बस ये सोचो किस x पे वो जीरो हो रहा है, कौन, जो मोड के अंदर लिखा हुआ है। मोड के अंदर क्या लिखा है, log x लिखा है, राइट। तो आपने 1 पे तोड़ा। तो अब बताओ 1 से 3 से 1/3 से 1 तक वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव साफ दिख रहा है, 1 से पीछे वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलेगा बच्चों, कैसे खुलेगा, माइनस के साथ, राइट। डन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस log x आ जाएगा। माइनस में बाहर ही लगा देता हूं, माइनस में बाहर ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये बन गया माइनस ऑफ log x डॉट dx, फिर प्लस log x dx। तो किस पे तोड़ना है आपने, 1 पे। तो एक बार 1/3 से 1 तक, फिर 1 से 3 तक, राइट। एक बार 1/3 से 1 तक, फिर 1 से 3 तक। 1/3 से 1 तक वो नेगेटिव रहा, 1/3 से 1 तक वो पॉजिटिव रहा। अब काफी बच्चों को log x का इंटीग्रेशन भी नहीं आता। अब log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ध्यान है, कैसे करते हैं log x का इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स लगा के। अगर आपको log x का इंटीग्रेशन नहीं याद, वैसे तो फॉर्मूला हम बोलते हैं कि याद रखो log x का भी, बट अगर नहीं याद तो आप फटाफट से बाय पार्ट से लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, साथ में 1 ले लो। क्या ले लो, साथ में 1। तो ये फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड मानो, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन करना होता है। log x का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं, तभी तो हम 1 लेके बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो बाय पार्ट्स लगाते हैं तो क्या लगता है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, x। फिर क्या बनता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और दूसरे का फिर डिफरेंशिएशन, जो कि हो गया यहां पे 1/x। आई होप बाय पार्ट सबको आता है, राइट। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फिर दूसरे वाले का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पे तो 1 बच गया, x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन अगेन x। तो क्या आ गया, x log x माइनस x। x आप कॉमन ले सकते हो,
क्या बन गया, x टाइम्स log x माइनस 1। तो वैसे तो हम स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं, आप लोगों को भी मैं करूंगा कि आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला कभी भी आप भूल जाओ तो 2 सेकंड लगेंगे फटाफट से निकालने में बाय पार्ट्स लगा के, ठीक है। पता होना चाहिए बट निकालते कैसे ये भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो याद रखना ही है बट पता भी होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो क्या है, x इंटू log x माइनस 1। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे भी बाय पार्ट्स लगेगा, यहाँ पे भी बाय पार्ट्स लगेगा। बाय पार्ट्स लगा के क्या आ गया आपके पास, x इंटू log x माइनस 1, राइट। यहां पे भी क्या आ गया, x इंटू log x माइनस 1। मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसकी लिमिट्स अलग है, इसकी लिमिट्स अलग है, ठीक है। इसकी क्या लिमिट्स है, इसकी है 1/3 से 1 तक और इसकी है 1 से 3 तक, राइट। लिमिट्स पुट करेंगे। अब 1 पुट किया तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रॉपरली पुट करेंगे। 1 पुट किया तो ये 1 हो गया, log 1 क्या हो गया 0, log 1 0 तो ये बन गया -1 बचा यहाँ पे, -1 माइनस माइनस ये बन गया +1, डन है। फिर 1/3 पुट करेंगे, 1/3 पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/3 log ऑफ 1/3 -1। आई होप ये क्लियर है। अपर लिमिट से पुट किया तो 1 आ गया, लोअर लिमिट पुट किया तो ये आ गया, लोअर लिमिट में माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 3 पुट किया अपर लिमिट, 3 टाइम्स log 3 -1, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, log 1 क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा -1। तो बट 1 पुट कर रहे हैं तो अब लोअर लिमिट में प्लस भी आ जाएगा। 1 पुट कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, बट लोअर लिमिट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बन गया फिर ये 1 प्लस, अब log 1/3 को लिख दो -log 3, पता है ना, करवाया था ये लास्ट सेशन में भी। log 1/3 को क्या लिख दोगे, 1/3 मतलब 3 की पावर -1, 1/3 मतलब 3 की पावर -1, वो -1 आगे आ जाएगा। तो ये बन गया बच्चों फिर माइनस, ये बन जाएगा फिर -1/3 log 3, राइट। log 1/3 को लिख दिया मैंने -log 3, -1/3। यहां पर क्या आ गया 3 log 3 -3 +3, सॉरी +1, वो तो 1 ही है ना, ठीक है। अब ये -3, पहले तो ये वाले कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लो, ये है 1 आपका, ये है -1/3, ये है -3 और ये 1, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया। -1 को -1/3 से ऐड किया तो कितना बन गया बच्चों, -4/3, डन है। इसको ऐड कर लो, 1 + 1 2, 2 - 3 -1, -1 -1/3, -1 -1/3 एलसीएम लोगे -4/3, राइट। तो ये तो बन गया आपका -4/3, ठीक है। यहां पर आ गया आपका -4/3। ये कितना बन गया बच्चों, अब log वाले को ऐड कर लो। log वाले में क्या है, ये -1/3 है, log 3 के साथ इधर क्या है 3 है, तो log 3 कॉमन ले लो, -1/3 + 3 कितना हो गया, एलसीएम लोगे तो 8/3, तो कितना बन गया ये बच्चों 8/3 log 3 + 8/3 log 3, डन है ना, क्लियर। 8/3 log 3 आपने कंपेयर करना अब इससे। अब यहां पे देखो, अब यहां पे सिर्फ log दिया, प्लस में कुछ भी नहीं है, क्या दिया, सिर्फ log दिया, प्लस में कुछ भी नहीं दिया। तो कैसे इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इस चीज को भी ध्यान से देखो। अब आपके पास आया क्या है, आपके पास आया है 3 तो बाहर ले सकता हूं, 4/3 बाहर ले सकते हो आप, ठीक है। तो 4/3 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया आपके पास -1 + 2/3 log 3, 2/3 log 3। आई होप यहां तक क्लियर है। 4/3 मैंने कॉमन ले लिया, -1 + सॉरी 2 बचेगा वहां पे, 4/3 मैंने लिया है तो यहां पे सिर्फ 2 बचेगा, 2 log 3, डन। अब इन दोनों को ज्वाइन कैसे करना है, तो अगर आपने log की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, log वाला चैप्टर किया है बेसिक्स में, तो आप इन दोनों को ज्वाइन बड़े प्यार से कर सकते हो। कैसे करोगे, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको शो कर देता हूं। तो आपके पास i की वैल्यू क्या आ गई, i कितना आ गया बच्चों, i आ गया आपके पास 4/3 -1 + 2 log 3, राइट। इन दोनों को अब ज्वाइन करना है, कैसे करोगे अब ध्यान से देखना।
इस 1 को क्या लिख दो, log e लिख दो। 1 को क्या लिख दो बच्चों, log e। तो ये बन गया log e, क्योंकि 1 log e की वैल्यू 1 होगी, बेस में e ले रहे हैं अपन, इस 1 को मैंने लिख दिया log e। और इस 2 को क्या करो, 3 की पावर में भेज दो। तो 2 जब 3 की पावर में जाएगा तो वो क्या बन गया, 3 का स्क्वायर, डेट विल गिव यू 9। डेट विल गिव यू 9। अब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, log a माइनस log b क्या बन गया, ये log ऑफ a बाई b। तो क्या बन गया, ये log ऑफ 9 बाई a। तो क्वेश्चन तो इन्होंने फिर भी सोल्व करा दिया। जो कंपैरिजन वाली चीज है ना, ये भी बहुत अच्छी होती है। तो अब कंपेयर कर लो। अब कंपेयर किससे करना है आपने, m बाई n log ऑफ n स्क्वायर बाई e, यही लिखा हुआ है वहां पे। अब कंपेयर आप बड़े प्यार से कर सकते हो, राइट। कंपेयर किया तो m की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई। डन। m की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है बच्चों, आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 5। तो ये कितना आ गया आपके पास, m स्क्वायर बोले तो 16 प्लस 9 माइनस 5, डेट विल गिव यू 20। 20 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो क्या क्या कुछ लग गया यहां पर। पहले तो इन्होंने लिमिट स्प्लिट करवाई, फिर बाय पार्ट्स लगवाया, बाय पार्ट्स लगाने के बाद सोल्व करने के बाद भी ये फाइनल आंसर नहीं है, फिर यहां पे log की प्रॉपर्टीज लगाकर ज्वाइन करके कंपेयर किया। ठीक है, डन है। चले आगे बढ़े। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 20 आएगा। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। बड़े प्यार से 1 पे स्प्लिट करेंगे यहां पर इसको। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। लिमिट्स ध्यान से पुट करना, अपनी तरफ से कैलकुलेशन करना, कॉपी नहीं करना है सोल्यूशन। खुद कैलकुलेशन करो और फिर मैच करो यहां से। ठीक है, प्रॉपरली खुद सोल्व करो कैलकुलेशन। यहां पे तो मैंने सीधा लिख दिया, आप अपने हिसाब से करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ यहां पे आप देखो मोड सिर्फ x पे दिया है। कहां पर दिया मोड, सिर्फ x पर। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। तो यहां पर मोड सिर्फ बच्चों x पे है, तो सिंपल है भी, ये तो बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं इस पे। ध्यान, ये दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ये माइनस अल्फा मोड x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये, e की पावर माइनस अल्फा मोड x। अल्फा भी बाहर है। ठीक है, तो मोड x के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। मोड के अंदर सिर्फ x है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। तो 0 से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा, 0 से पीछे वो माइनस के साथ खुलेगा। तो बेसिकली इसका मतलब किस पे स्प्लिट करना है आपने, 0 पर। जिस पे मोड लगा हुआ है सिर्फ उसी को देखना है, पूरा एक्सप्रेशन देखने की जरूरत नहीं होती है, राइट। मोड के अंदर जो फंक्शन है सिर्फ वही देखना है, राइट। तो किस पे स्प्लिट करेंगे, 0 पर। मोड के अंदर सिर्फ x दिया इन्होंने। ठीक है, तो मैं इतने पार्ट को i ले रहा हूं, इतने पार्ट को i ले रहा हूं। 4 अल्फा से हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज योर i। तो i क्या अपना यहां पर, i है अपना -1 से 2 e की पावर माइनस अल्फा मोड x। तो किस पे टूटेगा बच्चों ये इंटीग्रेशन, ये टूटेगा 0 पे, क्योंकि मोड के अंदर सिर्फ x है, राइट। तो 0 पे तोड़ोगे तो क्या आएगा, एक बार आपने लिया -1 से 0, -1 से 0 में मोड माइनस के साथ खुला, माइनस के साथ खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। फिर एक बार आपने खोला, फिर 0 से 2 तक, 0 से 2 में मोड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ। तो ये जो अल्फा के साथ माइनस है ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मोड प्लस के साथ खुल रहा है, राइट। तो आपने एक बार लिमिट्स ली -1 से 0, फिर ली 0 से 2। डन है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन सिंपल है, e की पावर अल्फा x। बट क्या ये पूरा इंटीग्रेशन, नहीं, डिवाइड में अल्फा भी आएगा, x का कोएफिशिएंट भी डिवाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे सीधा e की पावर अल्फा x लिख देंगे, नीचे क्या आएगा, अल्फा भी आएगा। सेम इंटीग्रेशन यहां पर आएगा। ठीक है, अब यहां पे लिमिट्स पुट करनी है, यहां पे लिमिट्स पुट करी -1 से 0 और यहां पे लिमिट्स पुट करी 0 से 2। अब बच्चे पूछते हैं काफी, सर यहां पे तो माइनस नहीं आना चाहिए था, मोड माइनस के साथ खुला,
तो बच्चों यहां पर है मोड, ये वाला माइनस के साथ खुलेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पूरे पे मोड थोड़ी है कि बाहर माइनस आएगा, क्लियर है ना ये चीज। तो पावर में माइनस लगेगा मोड के साथ, मोड जब खुलेगा तो पावर में माइनस एक्स आएगा, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा एक्स हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, अब लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, ई की पावर माइनस अल्फा हो गया ये, माइनस ई की पावर माइनस अल्फा बाई अल्फा प्लस 2 पुट किया तो ई की पावर 2 अल्फा बाई अल्फा, ई की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया। डन, क्लियर है। ये इसको सोल्व किया और ये इसको सोल्व किया, ठीक है। 0 पुट किया ई की पावर 0 1 बाई अल्फा, माइनस 1 पुट किया ई की पावर माइनस अल्फा बाई अल्फा, 2 पुट किया तो ई की पावर 2 अल्फा बाई अल्फा, 0 पुट किया तो ई की पावर 0 1। 0 पे ये मत सोच लेना कि 0 ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये 1 बाई अल्फा, ये माइनस 1 बाई अल्फा, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, राइट। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पर बचा अल्फा, एलसीएम ले लिया, ई की पावर 2 अल्फा माइनस ई की पावर माइनस अल्फा, यही बचा, ये दो टर्म्स बची, ठीक है। डन है। तो ये तो अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली है आई की। अब इसमें 4 अल्फा मल्टीप्लाई करके किससे इक्वेट कर दो, किससे इक्वेट करना है आपने 5 से, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल था, 0 से आगे मोड प्लस के साथ खुला, 0 से पीछे मोड माइनस के साथ खुला, राइट। तो यहां पर आ गया अपना, ये माइनस के साथ खुला तो ये प्लस अल्फा एक्स हो गया, ये यहां पे प्लस के साथ खुला तो यहां पे माइनस अल्फा एक्स हो गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया तो ई की पावर अल्फा एक्स बाय अल्फा, इसको इंटीग्रेट किया तो ई की पावर माइनस अल्फा एक्स बाय, अच्छा यहां पे अल्फा एक्स ही लिख दिया क्या। तो यहां पे ध्यान दो बच्चों, यहां पर ई की पावर माइनस अल्फा है, तो x का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे माइनस अल्फा है, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पर माइनस अल्फा आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी माइनस अल्फा एक्स आएगा, मैंने सेम इंटीग्रेशन लिख दिया। तो अब लिमिट्स देख लेते हैं, लिमिट्स पुट करोगे तो क्या आएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो यहां पर आएगा -2 अल्फा बाय माइनस अल्फा, राइट। 0 पुट किया तो ई की पावर 0 1 बाय माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब मतलब कि आंसर आपका ये नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्ली सोल्व कर लेते हैं इसको, फाइनली आई की वैल्यू क्या आ गई, तो दिस इंप्लाइज आई विल बी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 बाई अल्फा 1 बाई अल्फा, ये मिलके क्या आ गया 2 बाई अल्फा, ठीक है, प्लस प्लस, राइट। यहां पर ये क्या बचा माइनस ई की पावर माइनस अल्फा बाई अल्फा, और ये भी माइनस में है, माइनस ई की पावर -2 अल्फा बाई अल्फा। डन है। अल्फा चाहे आप एलसीएम ही ले लेते हैं यहां पर, तो फाइनली आ गया बाय अल्फा। चेक कीजिए आप, ठीक है, क्लियर है। ये वाला माइनस ऊपर जाएगा ना, इसलिए ई की पावर -2 अल्फा आ गया, माइनस आ गया उसके साथ भी, ठीक है। चलिए अब आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, आपको दी हुई है 4 अल्फा आई इज इक्वल टू 5 दिया है, ये दिया हुआ है आपको 4 अल्फा आई इक्वल टू 5, 4 अल्फा हमने बाद में लिया है, ठीक है। तो 4 अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा अल्फा कैंसिल, ये बन गया 4 टाइम्स 2 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा माइनस ई की पावर -2 अल्फा इज इक्वल टू 5। अब यहां पे आप क्या करो बच्चों, सोल्व करने के लिए ई की पावर माइनस अल्फा को टी ले लो, ताकि आपको सोल्व करना इजी हो जाए। ई की पावर माइनस अल्फा को क्या ले लो यहां पर टी, उससे क्या होगा आपको सिंपल क्वाड्रेटिक मिल जाएगी किसमें टी में, उससे क्या हुआ ये बन गया 2 माइनस टी, और ई की पावर -2 अल्फा को क्या लिख दोगे टी स्क्वायर, ये क्या बन गया टी स्क्वायर, तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया 8 -40 स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ये बन गया, सारी टर्म्स को उधर ले जाओ ताकि प्लस में हो जाए, 40 स्क्वायर प्लस 40 -8 बोले तो -3, तो 3 4 12 आएगा, 4 कैसे आएगा यहां पर, 40 स्क्वायर को क्या लिख दोगे 60 - 2t, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, राइट। क्या लिख दिया इसको 60 - 2t, तो क्या बन गया अब ये फिर 2t आपने कॉमन लिया, 2t + 3, यहां पर माइनस कॉमन लिया 2t + 3,
तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए बच्चों, 2t माइनस 1, 2t प्लस 3। ठीक है, यहां पर मैं सीधे ही लिख देता हूं, फैक्टर्स क्या आ गए आपके, 2t माइनस 1, 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। डन है। तो यहां से t एक तो हाफ आ गया और एक t आ गया -3/2। ठीक है, तो क्या बना था ये, 2 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा माइनस ई की पावर -2 अल्फा बाई अल्फा। इसको क्या किया था, 2 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा माइनस ई की पावर -2 अल्फा इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहां पे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक t की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एक t आ गया अपने पास हाफ और एक t आ गया आपके पास -3/2। अब e की पावर समथिंग है, e की पावर समथिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, e की पावर समथिंग कभी भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना वो नेगेटिव नहीं होता। तो t की पावर -3/2 तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो यहां से अपने पास t कितना आ गया बच्चों, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू हाफ, t इज इक्वल टू हाफ। और t क्या लिया था आपने, e की पावर माइनस अल्फा, e की पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू हाफ। दोनों तरफ लोग ले लो, e उधर जाएगा तो माइनस अल्फा क्या आ गया, लोग हाफ। लोग हाफ को क्या लिख दोगे, माइनस लोग 2, माइनस माइनस कैंसल तो अल्फा आ गया लोग 2। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ए ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। ठीक है, डन है बच्चों, सिंपल था क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। -3/2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। ई को हटाने के लिए दोनों तरफ लोग ले लो, लोग ही 1 हो गया, पावर आगे आ गई माइनस अल्फा लोग हाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये वाला क्लियर है, 0 पे आपने स्प्लिट किया, दैट्स इट। ये वाला ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों gx देखो, gx क्या दिया है, gx दिया आपको f ऑफ fx दिया है। क्या दिया है, f ऑफ fx दिया है। तो कंपोजिट फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया, तो f के अंदर fx डाल दिया इन्होंने। तो f के अंदर fx क्या है बच्चों, fx है मोड ऑफ x माइनस 2, मोड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, gx आपको ये दिया, f ऑफ fx दिया है, fx क्या है, मोड ऑफ x माइनस 2। अब f ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2 का क्या मतलब है, f ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि fx में x की जगह क्या लिख दो, मोड ऑफ x माइनस 2। समझ में आ गया। पहले तो मैंने इस fx की जगह ये लिख दिया, क्या लिख दिया, मोड ऑफ x माइनस 2। अब f ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2 की क्या मतलब है, ये fx है, यहां पर बस x की जगह क्या लिख दो, मोड ऑफ x माइनस 2। फाइनली फंक्शन क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ, यहां पर ये जो x है इसकी जगह क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस 2। तो ये क्या आ गया आपका, gx फंक्शन आ गया। क्या आ गया, ये gx फंक्शन। ठीक है, राइट, दिस इज योर gx फंक्शन। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो fx फंक्शन ही है ना बच्चों, fx फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x माइनस 2 है। अब बस कैपिटल x की जगह क्या है, मोड ऑफ x माइनस 2, तो इस कैपिटल x की जगह ये लिख दिया। क्लियर है, कैपिटल x की जगह क्या है, मोड ऑफ x माइनस 2, तो इस कैपिटल x की जगह ये लिख दिया, दैट्स इट, डन। क्लियर है, एक बार और प्रॉपर्ली लिख के दिखा देता हूं। fx क्या है, fx ही है, मोड ऑफ x माइनस 2। x की जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे मोड x माइनस 2 आ गया, तो बस ये x की जगह पे मोड x माइनस 2 पुट कर दिया। ठीक है,
चले आगे, तो ये आपका gx फंक्शन आ गया। अब आपने करना क्या है, gx और fx को इंटीग्रेट करना है। तो मतलब कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। पहले तो इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा gx fx में, प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fx, राइट। तो मतलब कि मैं क्या करूंगा बच्चों, gx को अलग इंटीग्रेट कर लो, fx को अलग कर लो, और फिर दोनों को सेपरेट कर लेंगे, राइट। चलिए, तो ये लिखा हुआ है gx डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx 0 से 3। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, I1 माइनस I2। तो I2 अलग निकाल लेंगे, I1 अलग निकाल लेंगे। अब I2 तो सिंपल है बच्चों बिल्कुल, क्योंकि I2 का एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वो क्या है 2। I2 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ fx, और fx क्या है, मोड ऑफ x माइनस 2। fx क्या है, मोड ऑफ x माइनस 2। लिमिट्स क्या दी है, 0 से 3। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 है। सेम क्वेश्चन है, अभी किए थे ना स्टार्टिंग में। तो इसको किस पे स्प्लिट करोगे बच्चों, 2 पे। 2 से पीछे वो माइनस के साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स। 2 से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा तो ये प्लस के साथ खुला, राइट। तो ये 0 से 2 और ये 2 से 3। डन है, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये बन गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x। लिमिट्स पुट करेंगे, इतने में लिमिट्स पुट करी 0 से 2, इतने में लिमिट्स पुट करी 2 से 3। यहां पर पुट करी 2 पुट किया तो ये बन गया 4 माइनस 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे पुट करेंगे 9/2 माइनस 6, फिर 2 पुट किया तो एक 2 कैंसिल माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। चेक कीजिए सारा कैलकुलेशन पार्ट, 2 कैंसिल, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, तो ये बन गया 9/2 माइनस 2, तो ये बन गया 5/2, राइट। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। अब निकाल लेते हैं I1, ठीक है। I1 में बाद में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि I1 में 2 मोड आएंगे, एक बाहर है और एक अंदर है। क्लियर है बच्चों। तो ये gx फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन इसकी निकालनी है तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माइनस पे। fx का इंटीग्रेशन अलग निकाल लो, gx का अलग निकाल लो। gx फंक्शन मैंने दिखा दिया, gx फंक्शन क्या हो गया, मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस 2, ये gx फंक्शन हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये होगी अपनी I2 की वैल्यू, ठीक है। अब I1 निकाल लेते हैं। I1 कितना है बच्चों, I1 है gx का इंटीग्रेशन, और gx क्या है, gx है अपना मोड ऑफ, यहां पे क्या है, मोड के अंदर मोड है, राइट। तो मैंने करवाया अभी ऐसा क्वेश्चन, जब भी मोड के अंदर मोड होगा तो पहले हम अंदर वाला मोड खोलेंगे, राइट। तो अंदर वाले मोड का क्रिटिकल पॉइंट अगेन वही 2 ही है। लिमिट्स आपको 0 से 3 दी है, 0 से 3 थी ना, राइट। पहले अंदर वाला मोड खोलेंगे, किस पे तोड़ेंगे, पहले 2 पे तोड़ेंगे। तो 0 से 2 पे तोड़ा, 0 से 2 में अगेन अंदर वाला मोड माइनस के साथ खुलेगा। अंदर वाला मोड माइनस के साथ खुला तो वो बन गया 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स माइनस 2। फिर आप किस पे खोलोगे, 2 से 3 में, ये 0 से 2 फिर 2 से 3, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 2 से 3 में वो अंदर वाला मोड प्लस के साथ खुला, x माइनस 2 रहा, माइनस 2। डन। तो क्या बन गया फिर ये बच्चों, यहां पर देखो 2 कैंसल, मोड ऑफ माइनस एक्स बचा, प्लस यहां पर क्या बच गया, मोड ऑफ x माइनस 4, 2 से 3, और यहां पर है 0 से 2। अब देखो बिल्कुल सिंपल है ये, मोड ऑफ माइनस एक्स मोड एक्स ही हो गया, ठीक है। तो 0 से 2 में ये वाला कैसे खुलेगा, ये यहां पर सिर्फ x बचेगा 0 से 2 में, क्योंकि पॉजिटिव ही चाहिए। मोड ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि 0 से 2 में वो x पॉजिटिव है, ये x हो गया। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 4 है, 4 से आगे ये पॉजिटिव होगा, 4 से पीछे ये नेगेटिव होगा। लिमिट्स क्या है, 2 से 3 है,
लिमिट्स क्या है 2 से 3, यहां पर मैं शो कर देता हूं, इसका क्रिटिकल पॉइंट देखो 4 है, क्रिटिकल पॉइंट 4 है, बट लिमिट्स क्या दी है 2 से 3, राइट। तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो 2 से 3 में वो पूरा का पूरा नेगेटिव ही होगा, तो मोड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ, माइनस के साथ खुला तो वो बन गया 4 माइनस एक्स, क्या बन गया 4 माइनस एक्स। क्लियर है ये वाला भी, बस अंदर वाला मोड खोलती, बाहर वाला मोड तो बड़े प्यार से खुला है, उसमें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहां पर ये वाला मोड माइनस के साथ खुल गया, ये मोड एक्स एक्स के साथ खुल जाएगा क्योंकि 0 to 2 है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, वो आ गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स क्या है 0 से 2, यहां पर लिमिट्स क्या है 2 से 3, ठीक है। लिमिट्स पुट करी तो क्या आ गया यहाँ पर 2 पुट किया तो एक बार 2 आ गया, 0 पुट किया तो 0 आ गया, 3 पुट किया तो 3 4 12 माइनस 9/2, 2 पुट किया तो -8 और ये माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। लिमिट्स प्रॉपरली पुट कर लेना अपने हिसाब से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ये कितना बन गया फिर बच्चों, 12 + 2 14, 14 में से 8 गए, कितना बचा 6 बच गया, ठीक है, और 6 + 2 8 हो गया, तो बेसिकली ये -6 था, तो ये 6 6 + 2 8, 8 माइनस 9/2, 16 आ गया, 16 आ गया तो ये बच गया 7/2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, I1 की। तो प्रॉपरली सोल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी है क्वेश्चन। आपको I चाहिए, I क्या है, I है आपका I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू आ गई 7/2, उसकी आई थी शायद 5/2, राइट, या 5/2, तो सिंपल आंसर 1 आ गया, 2/2 इज इक्वल टू 1, चेक कीजिएगा, ठीक है, डन है, क्लियर, सिंपल था क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, इजीली सॉल्व होगा। fx में तो एक ही मोड था, gx में भले ही 2 मोड थे, बट बाहर वाला मोड में तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ अंदर वाले मोड में तोड़ने की जरूरत पड़ी, ठीक है। चलिए चेक कर लीजिए एक बार कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशंस वगैरह करनी पड़ेगी। अब इसमें बच्चों 3 मोड दे दिए इन्होंने, 3 मोड है तो मतलब 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, तो यहां पर ना अपने को थोड़ा सा ग्राफ ही बना लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर बच्चों, एक 0 है, एक 2 है, एक -1 है, मतलब कि एक क्या है -1, एक 0 और एक 2, यही है ना क्रिटिकल पॉइंट, चेक कीजिए 0 2 और -1। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कहां पर मोड के अंदर वाली चीज 0 हो रही है, मोड के अंदर जो लिखा हुआ वो 0 होगा, ये कब 0 होगा, 0 पर, ये 2 पर, सॉरी ये 2 पर और ये -1 पर, ठीक है। तो आपके पास कितने इंटरवल आ गए, 1 2 3 4, 4 इंटरवल्स आ गए नंबर लाइन पर, ठीक है। तो आपने नंबर लाइन को इस तरीके से 4 टुकड़ों में तोड़ लिया, डन है। अब प्रॉपरली अब आपको देखना पड़ेगा कहां पर फंक्शन क्या बन रहा है, यहां पर देखो क्या आएगा, अब -1 से पीछे है बच्चों, -1 से पीछे में अब देखो मोड क्या है, मोड x जो है वो 0 से आगे प्लस के साथ खुलेगा, 0 से पीछे माइनस के साथ खुलेगा, तो -1 से पीछे में ये वाला जो मोड x है ये कैसे खुला, माइनस के साथ खुला, राइट, तो ये -x आ गया। मोड ऑफ x -2, 2 से आगे ये प्लस के साथ खुलेगा, 2 से पीछे माइनस के साथ खुलेगा, तो यहां पर ये माइनस के साथ खुला, तो ये बन जाएगा +x -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 से पीछे में ये भी माइनस के साथ खुलेगा, तो ये बन गया -x -1, राइट। तो प्रॉपरली कितना आ गया अपने पास, 2 से 2 कैंसल, ये x से x कैंसल, तो बना -x -1, ये बच गया,
कहने का मतलब बच्चों -1 से पीछे में तीनों मोड माइनस के साथ खुलेंगे, -1 से पीछे तीनों मोड माइनस के साथ खुलेंगे, तो ये फंक्शन आएगा। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? ठीक है, -1 से पीछे तीनों मोड माइनस के साथ खुले, राइट। अब -1 से 0 में देख लो बच्चों, -1 से 0 में, अब -1 से 0 में सिर्फ ये वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा, बाकी दोनों माइनस के साथ। कौन सा वाला मोड? ये वाला मोड, क्योंकि इसके क्रिटिकल पॉइंट से हम आगे आ गए। ठीक है, इस क्रिटिकल पॉइंट से पीछे में तीनों माइनस के साथ खुले, इससे आगे इसका क्रिटिकल पॉइंट था ये, इसके क्रिटिकल पॉइंट से हम आ गए तो ये प्लस के साथ खुलेगा, बट ये दोनों माइनस के साथ खुलेंगे। तो यहां पर फंक्शन क्या हो गया? जिसके क्रिटिकल पॉइंट के हम पीछे है, जिसके क्रिटिकल पॉइंट के हम पीछे है वो वाला मोड माइनस के साथ खुलेगा, और अगर हम उसके क्रिटिकल पॉइंट से आगे है तो वो वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा। ठीक है, तो मोड एक्स कैसे खुलेगा? माइनस के साथ, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट आगे है 0। ये वाला मोड भी कैसे खुलेगा? माइनस के साथ, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट भी आगे है। और ये वाला मोड कैसे खुलेगा? प्लस के साथ, क्योंकि हम इसके क्रिटिकल पॉइंट से आगे आ गए। डन है? पहले तीनों मोड माइनस के साथ खुले था, अब दो माइनस के साथ, ये वाला प्लस के साथ, राइट। तो क्या बन गया फिर? ये बन गया एक्स एक्स कैंसल, एक एक्स बच गया, 2 2 भी कैंसल, x + 1, ये बन रहा है। ठीक है, अब उस पर देख लेते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा वो नहीं है, बट प्रॉपरली करोगे तो बढ़िया से आंसर आएगा। ठीक है, अब 0 से 2 में देख लो। सिंपल सा लॉजिक बस इतना ही है बच्चों, जिस मोड का क्रिटिकल पॉइंट आगे है तो वो वाला मोड माइनस के साथ खुलेगा, और जिसका क्रिटिकल पॉइंट पीछे है, मतलब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट से आगे आ गए तो वो वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा। ठीक है, तो अब 2 + मोड एक्स, मोड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो 0 से हम आगे लिख रहे हैं, तो मोड एक्स किसके साथ खुला? प्लस के साथ। फिर मोड ऑफ x - 2, उसका क्रिटिकल पॉइंट आगे है, मतलब उसके क्रिटिकल पॉइंट से हम पीछे है, राइट। तो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये बन गया फिर प्लस x - 2, राइट। और फिर ये वाला मोड किसके साथ खुलेगा? ये प्लस के साथ ही खुलेगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट भी हम पीछे छोड़ा है। तो इसमें ये प्लस के साथ खुले, ये वाला माइनस के साथ खुला, तो क्या बन गया यहां पर फिर? 3x + 1। तो बेसिकली हम ये फंक्शन लिख रहे हैं अलग अलग इंटरवल पर। इस इंटरवल पर ये फंक्शन आएगा, इस इंटरवल पर ये आएगा, इस इंटरवल पर ये आएगा, राइट। 2 से आगे देख लो, क्योंकि जब भी इतने ज्यादा मोड आ जाएंगे तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन भी निकालना ना, इसमें डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में अलग अलग इंटीग्रेशन करके आप कर सकते हो। ये मैं क्यों तोड़ रहा हूं? ये मैं इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट 1 में इन्होंने डिफरेंशिएशन भी पूछा है, बस इसलिए तोड़ रहा हूं। ठीक है, चलिए अब 2 से आगे में तो सारी मोड कैसे खुलेंगे? प्लस के साथ। तो 2 से आगे में सारे मोड कैसे खुलेंगे? प्लस के साथ। तो ये वाला तो माइनस रहेगा ही, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होएगा। ठीक है, एक x कैंसल, एक x बच गया, x + 5, यही आ रहा है। डन है? क्लियर? तो अब देखो, अब इन्होंने f' -3/2 पूछा है। -3/2 कहां होगा? -3/2 बोल तो -1.5, मतलब कि यहां पे कहीं पे होगा। तो इस पे f' बताओ कितना है? -3/2 पे f' कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। ठीक है, यहीं लिख दूं मैं। यहां पर f' कितना है? यहां पर f' कितना है? तो बेसिकली हमने इसको ऐसे तोड़ा क्यों? f' निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पे f' क्या है? -1। यहां पे कितना है? -1। यहां पे है 1, यहां पर है 3, और यहां पर है 1, राइट। -1, 1, 3 और 1। डन है? अब -3/2 पे f' कितना है? -3/2 पे कितना हो गया? -1, राइट। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? -1 प्लस -½ पे कितना है? -½ कहां होगा? यहां होगा, राइट। तो -½ पे f' कितना है? 1 है, तो -½ पे f' 1 आ गया। ठीक है, हाफ पे देख लो, यहां हाफ आपका यहां पर होगा,
हाफ पे कितना है 3 है, हाफ पे एफ डैश एक्स कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, 3/2 पे कितना होगा, 3/2 कितना है 1.5 ही है, तो 3/2 तो यही होगा, तो 3/2 पे कितना है 3 है, तो +3 आ गया। तो कितना बन रहा है ये बच्चों, 1 1 तो कैंसिल हो गया, 3 + 3 6, बट इन्होंने कितना दिया 2, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, दैट्स व्हाई S1 इज रॉन्ग। क्लियर है बच्चों? तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए अपन ने फंक्शन को इस तरीके से तोड़ा है। ठीक है, क्योंकि हम मोड को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, मोड को देखना पड़ेगा कैसे खुल रहा है, वो प्लस के साथ खुल रहा है या माइनस के साथ खुल रहा है। तो अलग अलग इंटरवल्स पे आपने fx लिख लिया, इस इंटरवल में f' ये आएगा, इस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में ये। तो जिस पॉइंट पे f' पूछा है उसकी वैल्यू आपने लिख दी और अपना आंसर 6 आ रहा है, जबकि इन्होंने 2 दिया है, तो इस दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। क्लियर? डन है? अब आपको इंटीग्रेट करना है -2 से 2 तक, -2 से 2 तक। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे बच्चों, -2 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। तो कैसे कैसे स्प्लिट करोगे बच्चों, सिंपल है, पहले -2 से करना है, -2 से -1 लोगे, फिर -1 से 0, फिर 0 से 2, राइट। पहले अपन ने लिया -2 से 1 लिया, -2 से 1 के बीच में फंक्शन ये वाला लोगे, सिंपल है। -2 से -1 के बीच में फंक्शन क्या है, -x -1, क्योंकि यहां पे तो आप ऑलरेडी फंक्शन निकाल चुके हो ना, अब आपको मॉडुलस तोड़ने की जरूरत नहीं है, मॉडुलस तो आप ऑलरेडी तोड़ चुके हो। ठीक है, यहां पर तो आप ऑलरेडी तोड़ चुके हो, तो अब दोबारा से मॉडुलस को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब सीधा ये वाला फंक्शन ले लो जो आप निकाल चुके हो। ठीक है, -2 से 1 तक ये ले लिया, फिर -1 से 0 तक कौन सा ले लोगे, -1 से 0 तक x + 1 ले लिया। ठीक है, फिर 0 से 2 तक कौन सा ले लोगे, 2 तक ही करना इंटीग्रेट, 0 से 2 तक आपने 3x + 1 ले लिया, 0 से 2 तक ये फंक्शन हो गया। आई होप कॉन्सेप्ट अब अच्छे से क्लियर है। मैं फिर से समझा दूं, हमने क्या किया, पहले फंक्शन को तोड़ लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स के इंटरवल बना लिए, उस इंटरवल पे फंक्शंस लिख लिए। क्यों? ताकि आपको डिफरेंशिएशन निकालना था, डिफरेंशिएशन पता लग जाए, इतने इंटरवल में डिफरेंशिएशन ये है, इतने इंटरवल में ये, इतने इंटरवल में ये, इतने इंटरवल में है, और फिर स्टेटमेंट 2 भी आपका ये ऐसे आ जाएगा। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन की। डन है? -2 से, सॉरी यहां पर -1 आएगा, -2 से -1 किया तो ये फंक्शन लोगे, -1 से 0 किया तो ये वाला फंक्शन लोगे, फिर 0 से 2 तक किया तो ये फंक्शन लेंगे। इंटीग्रेट कर लेना, लिमिट्स पुट कर लेना, आपका 12 आएगा। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट? यहां पे हमने अलग अलग इंटरवल्स में फंक्शन तो बना लिया, तोड़ लिया, ताकि आपको अलग अलग इंटरवल्स में f' भी पता लग जाए। ठीक है, क्लियर है? चलिए देख लीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, तो एक बार ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है अपने पास। इंटीग्रेशन की वैल्यू -2 से 2 fx dx कितना है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 -x -1। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा -x² - 2 -x। लिमिट्स क्या है अपने पास, लिमिट्स है -2 से -1, राइट। तो ये तो पहला इंटीग्रेशन है, इसी को सोल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट से। -1 पुट किया तो क्या आ गया अपने पास, -½ + 1, -2 पुट किया तो ये आ गया -½ और +2, राइट। एक बार चेक कीजिए, -1 पुट किया तो -½ यहाँ पे आ गया +1, -2 पुट किया तो यहाँ पे आ गया -2, सॉरी -2 पुट किया तो 2 बचेगा, -2 बचेगा, वो बन गया +2, और यहाँ पे +2 -2, तो यहाँ पर क्या बन गया अपने पास, ½ बचेगा। तो पहले वाले इंटीग्रेशन से तो ½ आ रहा है।
ठीक है, लिमिट्स पुट करके देख लेना, अपने हिसाब से हो जाएगा। दूसरे वाला इंटीग्रेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, क्या लिया था अपन ने। दूसरे वाला लिया था -1 से 0, -1 से 0 x + 1 dx, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x²/2 + x, लिमिट्स पुट करी -1 से 0, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, -1 पुट किया तो क्या आ गया अपने पास 1/2 और -1, इसका विद माइनस साइन, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो -1 पुट किया तो -½ आ गया, -½ और ये +1, तो यहां से भी आपके पास ½ आ गया, राइट। अब थर्ड वाला देख लेते हैं फटाफट से। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाला था अपना 0 से 2 तक, राइट। 0 से 2 तक 3x + 1 डॉट dx, 0 से 2 इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया अपने पास 3x²/2 + x। एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं, क्या आ गया अपना 0 से 2, ठीक है। लिमिट्स पुट करिए बच्चों, क्या बनेगा फिर ये, एक बार 2 पुट किया 2 कैंसल, 3 × 2 = 6 +2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो यहाँ से अपने पास 8 आ गया। तो बच्चों आई थिंक ये अपने पास 8 आया, तो फाइनली ये 9 बन रहा है। कितना बन रहा है 9, अपने को क्या दिया हुआ है 12 दिया है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। तो S2 भी रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन डी नहीं, अपना करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ओके चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आई होप मेरे ख्याल से जो PYQ है उसमें ऑप्शन डी आते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 आना था, उस हिसाब से फिर ऑप्शन डी मैच कर जाता आपका, ठीक है। चलिए अभी अपना ऑप्शन बी आएगा, क्वेश्चन सेम ही है, इसी तरीके से ही सोल्व करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स ट्राई आउट। S1 में अपना 6 आ गया, S2 में अपना 9 आ गया, तो दोनों ऑप्शंस गलत है, S1 S2। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई कीजिए, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां पर बच्चों आपको 5 मोड दिए हुए हैं, कौन कौन से ये देखो, मोड ऑफ x + 1, मोड ऑफ x + 2, मोड ऑफ x + 3, मोड ऑफ x + 4, मोड ऑफ x + 5, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना। 5 मोड दिए और इन पांचों में से आपको कौन सा लेना जो मैक्सिमम है। इसका मतलब ये होता है बच्चों fx = मैक्सिमम ऑफ आउट ऑफ दीज 5 मोड्स, ठीक है। तो ये 5 मोड दिए हैं, इन 5 मोड में से आपको वो वाला मोड लेना है जो मैक्सिमम होगा, जो क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन। आपको लिमिट्स देखो -6 से 0 दिया, राइट। क्या दिया -6 से 0 fx dx, ठीक है। अब मोड के अंदर भी देखो 1 2 3 4 5 ही है, मतलब कि इंटीग्रल पॉइंट्स ही है। तो आप स्प्लिटिंग कर लो, कैसे करो स्प्लिटिंग, -6 से -5 देख लो, फिर -5 से -4 देख लो, फिर -4 से -3 देख लो, -3 से -2 देख लो, -2 से -1 देख लो, और -1 से 0 देख लो, राइट। ऐसे तोड़ लो एक बार, इतने इंटरवल से ही आपको समझ में आ जाएगा कहां पे कौन सा मोड बड़ा होगा, ठीक है। x + 1 x + 2 x + 3 1 2 3 4 5 ही है ना, तो मैंने वहीं पे तोड़ लिया, -5 -4 -3 -2 -1 पे तोड़ लिया। अब ध्यान से देखो इन पांचों मोड में -6 से -5 के बीच में कौन सा बड़ा होगा, साफ ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों। अगर देखो -5 -6 इसमें पुट करता हूं, मेरे पास क्या आएगा -1 आएगा, इसमें क्या आएगा -2 आएगा, मोड ले लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। -6 इसमें पुट किया तो 1 आएगा, इसमें पुट किया तो 2 आएगा, इसमें पुट किया 3 आएगा, इसमें पुट किया 4 आएगा, इसमें पुट किया 5 आएगा। तो आपको साफ दिख रहा है -6 से -5 के बीच में ये वाला मोड सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि इसमें सिर्फ +1 हो रहा है, माइनस के साथ क्या हो रहा है सिर्फ +1 हो रहा है। मोड तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। अगर हम -6 के बीच में भी कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से माइनस कौन सा ले लिया आपने, -5.5 ले लिया, इनके बीच में +1 किया, क्या बचा -4.5, उसका मोड क्या हो जाएगा 4.5, तब भी ये सबसे क्या रहेगा बड़ा रहेगा। साफ ऑब्जर्व हो रही है चीज,
-5.5 में अगर 2 ऐड करोगे तो 3.5 बन जाएगा, 3 ऐड करोगे तो 2.5 बन जाएगा, 4 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1.5, तो छोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इतने इंटरवल में सबसे बड़ा मोड कौन सा है, -5 से -6 से -5 के बीच में, x+1 में बड़ा है, यही वाला मोड सबसे बड़ा है। fx यही है, आपने सबसे बड़ा वाला मोड उठाना है। फिर -5 से -4 में भी देख लो, इसमें भी आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, अच्छे से ऑब्जर्व करो, इन पांचों मोड में से कौन सा बड़ा है, अगेन यही वाला बड़ा है, ठीक है, साफ ऑब्जर्व हो रहा है क्योंकि इसमें 3 ऐड हो रहा है, नेगेटिव में 3 ऐड करोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा ना, ठीक है। देखो क्योंकि मोड ले रहे हैं -5 से -4, -4 ही पुट करके देख लो, -4 पुट किया तो क्या आया, 1 आया, यहाँ पे पुट किया 0 आया, यहाँ पे पुट किया 1 आया, यहाँ पे पुट किया 2 आया, बट यहाँ पे पुट करोगे तो 3 आएगा, यही बड़ा आ रहा है। -5 भी पुट करके देख लो, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। तो आप देख सकते हो -5 से -4 के बीच में भी सबसे बड़ा मोड कौन सा है, x+1। ये आपको इजी तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर -4 से -3 देख लो, -3 पुट करके देख लो, 2 आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। -3 पे देखो ये वाला और ये वाला मोड बराबर आ रहे हैं, -3 पे। -4 पे देखो 1 आया, 0 आया, 1 2 3, -4 पे ये बढ़ा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, -4 से -5 के बीच में मोड ऑफ x+1 ही बढ़ा रहेगा। इस पॉइंट पे -3 पे, सॉरी, -3 पुट करोगे तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। -3 पर इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। बट -3 से जब पीछे रहोगे, -3 से पीछे कौन बड़ा रहेगा, अगेन मोड ऑफ x+1 ही बड़ा रहेगा। वो कैसे पता चलेगा, -4 पुट करके देख लो, -4 पुट करोगे तो कौन सा बढ़ा देगा, x+1। फिर आप इस पे आ जाओ, -3 से 2 के बीच में, अब कौन सा बड़ा होगा बताओ, पुट करके देख लो, -3 से -2, लिमिट्स ही पुट कर लो, उसी से क्लैरिटी आ जाएगी। -3 से -2 के बीच में कौन सा बड़ा होगा, -2 पुट कर लो, 1 आया, 0 आया, 1 2 3, तो अब इधर कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला, मोड ऑफ x+1 5। फिर अगेन -2 से -1 में कौन सा बड़ा हो गया, ये मैं आपको एक्चुअली ना ये थोड़ा सा जाली तरीका बता रहा हूं, अदरवाइज इसमें क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। -2 से -1 में कौन सा बड़ा हो गया, -1 पुट करके देख लो, 4 3 2 1 0, -2 पुट करके देख लो, 3 -2 पुट कर रहे हैं ना, 3 2 1 0 1, ठीक है। तो अगेन कौन सा बड़ा आ रहा है, x+5। तो आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों, क्या ऑब्जर्व हुआ कि -6 से -3 तक कौन सा बड़ा है, x+1 वाला, -3 से 0 तक कौन सा बड़ा है, मोड ऑफ x+5। कैसे पता लगेगा, वह लिमिट्स ही पुट करके देख लो, उसी से क्लैरिटी आ जाएगी, लिमिट्स पुट करके देख लो, क्लैरिटी आ जाएगी। तो बेसिकली ये पूरा जो इंटीग्रल है, इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, किस पे तोड़ूंगा, फिर मैं -6 से -3, फिर -3 से 0, -6 से -3 कौन सा मोड बड़ा है, x+1, ठीक है, और -3 से 0 में कौन सा बड़ा है बच्चों, x+5, दैट्स इट, ठीक है, डन है। अदरवाइज इसको प्रॉपरली करना है तो पांचों को मोड के ग्राफ बनाओ, फिर देखो कौन सा बड़ा है, वो थोड़ा लेंथी और हेक्टिक मेथड हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो चीज को, ये जो मैंने आपको शो किया है, ठीक है। इंटरवल्स में तोड़ लो, -6 से -5, -5 से ऐसे तोड़ लो, और लिमिट्स ही पुट करके देख लो, उसी से आपको क्लैरिटी हो जाएगी पांचों मोड में से कौन सा बड़ा मोड है उस इंटरवल में, ठीक है। तो आपको साफ दिख गया, -6 से -3 x+1 बड़ा होगा, -3 से 0 में x+5 का मोड बड़ा होगा, राइट। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, -1 से आगे ये पॉजिटिव होगा, -1 से पीछे ये नेगेटिव होगा, तो ये -1 से पीछे ही है, तो ये वाला मोड अब कैसे खुलेगा, माइनस के साथ। तो क्या आया यहाँ पे, -इंटीग्रेशन ऑफ x+1 dx, यहां पे क्या आ गया, -6 से -3, राइट। अब इस पे आ जाओ, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -5, अब ये -5 से आगे है, -3 से 0, -5 से आगे है, तो ये वाला मोड प्लस के साथ खुला,
राइट? डन है बच्चा बड़ी? चेक कर लीजिए। तो ऑब्जर्व करने वाली बात है बच्चों, आप ऑब्जर्व करोगे तो -6 से -3 मोड ऑफ x+1 बढ़ाएगा, लिमिट्स पुट करके देख लेना, और -3 से 0 में कौन सा बढ़ाएगा? मोड ऑफ x+5। ठीक है, -3 पर ये वाला मोड और ये वाला मोड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? डन है ना? चलिए, ये क्लियर है ना? इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 था, -1 से ये पीछे है, लिमिट्स पीछे है तो मोड माइनस के साथ खुला। इसका क्रिटिकल पॉइंट -5 है, लिमिट्स -5 से आगे है तो इसलिए मोड प्लस के साथ खुला। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं फाइनल वैल्यू क्या आएगी। क्या आ गया? माइनस इंटीग्रेशन किया तो x²/2 प्लस x, प्लस इसका इंटीग्रेशन किया तो x²/2 प्लस 5x। राइट, लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स क्या है? -6 से -3 और -3 से 0। ठीक है ना? इसमें पुट करी, -3 पुट किया तो ये बन गया बच्चों 9/2, -3 -6 पुट किया, -6 पुट किया तो ये बन गया 36/2, दैट विल गिव यू 18। राइट, 18 देगा तो ये हो गया -18, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, -6 यहाँ पे पुट किया तो ये +6 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे पुट करो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। अपर लिमिट पुट करी 0, लोअर लिमिट पुट किया तो 9/2, बट माइनस लग जाएगा, यहाँ पे -15 + 15 आ गया, माइनस लोअर लिमिट। राइट, कितना बन गया ये? और अब -9/2, ये कितना लिखा हुआ है? -3 + 6 कितना हो गया? 3, ये बन गया -15, तो ये बन गया +15। यहाँ पर क्या आ गया? -9/2 और ये +15, 15 15 ये बन गया 2 टाइम्स 15 - 9/2। ठीक है, 2 LCM लिया, 30 30 - 9 कितना आ गया? 21 आ गया आंसर। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। चेक कीजिएगा, इसका सीधा आंसर लिखना है 21 है। ठीक है, डन है ना? तो ऑब्जर्वेशन का खेल था इस क्वेश्चन में, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो -6 से -3 मोड ऑफ x+1 बढ़ा है, -3 से 0 मोड ऑफ x+5 बढ़ा है। इस लिमिट पर क्या होगा? -3 वाली लिमिट पर क्या हो रहा है? दोनों मोड इक्वल हो जाएंगे। बीच वाले सारे मोड हमेशा क्या रहेंगे? ये 3 मोड हमेशा क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। ठीक है, चले आगे बच्चों, क्लियर है ना ये वाला? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अदरवाइज आप ग्राफ बनाओगे, ऐसे ग्राफ बनेगा, एक ऐसे ग्राफ बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ग्राफ बनाते रहो, फिर देखना कौन सा बड़ा है। ठीक है, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन से कर लो। चलिए ये वाला देखते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया आप देखो, फंक्शन दिया है 0 से 2 तक e⁻ मोड ऑफ x - t डॉट dt। इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखना x वेरिएबल है। इसमें क्या करो, x को ना 0 से 2 के बीच में लेके चल लो। x क्या है आपका? 0 से 2 के बीच में है। x क्या है? 0 से 2 के बीच में। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास क्या दिया? मोड ऑफ x - t दिया, यही दिया है, मोड ऑफ x - t दिया है, मोड ऑफ x - t दिया है। तो ये वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा कब? जब x - 2 पॉजिटिव होगा, x - t पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर मैं इतना बोलूं, अगर t x से बड़ा है, अगर आपका t जो है वो x से बड़ा है और या फिर t x से छोटा है, t अगर x से बड़ा है तो मोड कैसे खुलेगा? t - x, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर t x से छोटा है तो मोड कैसे खुलेगा? x - t, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा। राइट, मोड ऑफ x - t है, अगर t x से बड़ा है तो ऐसे खुलेगा, t x से छोटा है तो ऐसे खुलेगा। मतलब कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x है। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x है। तो इस लिमिट को हम कैसे किस पे तोड़ेंगे? x पे तोड़ेंगे। तो f(x) फंक्शन क्या आ गया फिर अपना? किस पे तोड़ेंगे? x पे। 0 से x, एक बार आपने लिया 0 से x, फिर एक बार आपने लिया x से t तक, x से t तक नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या दिया? 2 दिया। ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि x 0 से 2 के बीच में ही है। x भी क्या है? 0 से 2 के बीच में, t भी 0 से 2 के बीच में है, वेरी कर रहा है। ठीक है, ये आ गया क्लियर। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? x, तो इसलिए मैंने x पे तोड़ लिया। अब x से नीचे अगर t जो है, अभी ये लिमिट्स किसकी है? t की है। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं?
टी के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट्स किसकी हैं? टी की है। किसकी लिमिट्स है? टी की। तो इसमें क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि टी एक्स से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि टी एक्स से बड़ा है। तो जब टी एक्स से छोटा है तो इसका मतलब मोड कैसे खुलेगा? टी जो एक्स से छोटा है तो मोड कैसे खुलेगा? एक्स माइनस टी, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया, राइट। और जब टी एक्स से बड़ा है तो मोड कैसे खुला? टी माइनस एक्स। आई होप ये चीज क्लियर है। डन है। मोड ऑफ टी माइनस एक्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका एक्स हो गया। तो आपने एक्स पे स्प्लिट कर लिया। ये लिमिट्स किसकी है? टी की है। इसका मतलब टी यहां पर एक्स से छोटा है, यहां पर एक्स से बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर एक्स माइनस टी आ गया, यहां पे टी माइनस एक्स आ गया। यहां पे टी एक्स से छोटा है, यहां पे टी एक्स से बड़ा है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन में ध्यान दो बच्चों, जो e की पावर x है इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट है, तो यहां पर e की पावर x बाहर आ जाएगा, बचा e की पावर माइनस टी। सेम चीज यहां पर होगी, यहां पर e की पावर माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, बचा e की पावर t, ठीक है। लिमिट्स लिख देते हैं 0 से x और x से 2। डन। तो क्या आ गया? ये e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? माइनस e की पावर माइनस टी, टी का कोफिशिएंट भी, और लिमिट्स क्या है? 0 से x। यहां पर क्या आ गया? प्लस e की पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन e की पावर t रहा, लिमिट्स है x टू 2, ठीक है। पुट किया, क्या आ गया? x पुट किया तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर 0 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये प्लस 1 हो गया। e की पावर माइनस एक्स, e की पावर 2 माइनस e की पावर x। मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स 1/x प्लस e की पावर x, ये क्या बन गया? e स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये भी मल्टीप्लाई होके 1 बन गया। तो -1 2 आ गया। तो फाइनली एफ एक्स फंक्शन क्या बना आपका? क्या बन गया एफ एक्स फंक्शन? तो एफ एक्स फंक्शन क्या आ गया बच्चों अपना? यहां से देख सकते हो, ये बन गया e की पावर x प्लस ई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और ये आ गया साथ में -2। डन। अब ये फंक्शन आ गया, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? इसकी मिनिमम वैल्यू। तो अब ध्यान से देखो, ये जो दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स पे आप am gm लगा सकते हो। क्या लगा दो? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो वो भी आपके दिमाग में आ सकता है, तो इन दो टर्म्स पे लगाएंगे। एक टर्म ये है, एक टर्म पूरी की पूरी ये है, ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ई स्क्वायर के साथ है, तो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a e की पावर x से b e स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एक्स है, ठीक है ना। राइट ये फर्स्ट टर्म और ये पूरी की पूरी सेकंड टर्म है e स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास? ये e की पावर x प्लस ई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x से बचेगा क्या? अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर, जो e रह गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 2e आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 2e। 2 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ क्या किया? 2 सब्ट्रैक्ट किया, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2e। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये एफ एक्स ही लिखा हुआ है। इसका मतलब एफ एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपने कॉमन ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स e माइनस 1, इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स e माइनस 1। डन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन ए, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, फिर से मैं ब्रीफ दे देता हूं इसका। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका? x है, ठीक है। x माइनस टी है ना, क्रिटिकल पॉइंट x है, तो आपने इंटीग्रेशन को क्या किया? x पे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये लिमिट्स t की है, तो यहां पर क्या है? मतलब t x से छोटा है,
टी एक्स से छोटा है तो मोड कैसे खुला एक्स माइनस टी, यहाँ पे क्या टी एक्स से बड़ा है तो मोड कैसे खुला टी माइनस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए x कांस्टेंट है, e की पावर x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर दो, fx फंक्शन आ गया, फिर उसमें amgm लगा दो, डन है। तो ये अपना स्प्लिटिंग लिमिट्स पार्ट 1 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम स्प्लिटिंग द लिमिट्स ही पढ़ेंगे, उसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कवर करेंगे बच्चों, GIF। इस सेशन में हमने मॉडुलस फंक्शन कवर किया, नेक्स्ट सेशन में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप स्माइलिंग।